जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं नारायण भक्ति सिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महादेव की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। 24 दिसंबर रविवार तेरोदशी, और उस दिन करना है विशेष यह उपाय कि बिल्कुल नया उपाय है ये जो महाराज जी इस बार अपने प्रवचन के द्वारा बताए हैं। हमें महादेव को चढ़ाना है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल बहुत लोगों को पता है और बहुत लोगों को पता नहीं है। अगर ब्रह्म कमल नहीं भी मिले तो किस तरीके से हम ब्रह्म कमल चढ़ाए जिससे कि ब्रह्म कमल चढ़ाने के इतना ही फल की प्राप्ति हो। बार बार महाराज जी बताते हैं कि तेरोदशी अथवा प्रदोष के दिन हमें एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। आपका कितना भी कार्य रुका हुआ हो, काम नहीं बन पा रहा हो, धन संपत्ति नौकरी इत्यादि जो भी मनोकामनाएं हैं, मतलब जो भी बिल्कुल आस टूट गई है, तो आपको एक नियम तो बनानी पड़ेगी। नियम है यही कि हर रोज शिव मंदिर में आपको एक दीपक जलाने चाहिए। तो दीपक जब भी हम जलाएंगे शाम को, तो हमें इस का मतलब ध्यान रखते हुए कि हमें प्रदोष काल में ही शंकर भगवान की मंदिर में दीप जलानी है तथा दीप जो भी जलाता है उसके घर में लक्ष्मी की आगमन स्वतः होने लग जाती है, क्योंकि शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया है और उनको बताया है माता पार्वती को कि जो भी शिव वाले आकर दीप प्रज्वलित करेंगे उनको तुम अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के आशीर्वाद दोगी। तो पार्वती माता ने भी कहा कि अगर उस समय महिलाएं साज सवार अथवा चूड़ी कंगन बिछुआ या दूसरे कोई कार्य कर रही हो, झाड़ू माजना, ये करना, ये खाना पीना, तो मैं उनको कैसे करूँगी। तो महादेव ने ये समय चुना कि इस समय तुम जाकर उनको आशीर्वाद तुम जरूर देना। इसीलिए महिलाओं को प्रदोष समय में यानी संध्या के समय में कुछ कार्य को करने की मनाही है, जैसे कि श्रृंगार करना, बाल कंघी काटना, नाखून काटना, भोजन करना, ये सभी कार्य नहीं करने चाहिए। तथा पुरुषों को भी नाखून काटना, हजामत प्रदोष के टाइम नहीं करना चाहिए। ये टाइम होता है घर में शांति पूजा पाठ बनाए रखने का। तो इस टाइम जो भी बत्ती दिया लगाकर आते हैं महादेव के मंदिर में, तो उनको माता पार्वती अखंड सौभाग्य की, लक्ष्मी की प्राप्ति की, उनकी मनोकामना पूर्ति की आशीर्वाद देने स्वतः खुद वो दरवाजे पे आती हैं। दीपक कहाँ कहाँ जला सकते हैं प्रदोष के दिन? अगर आप मंदिर नहीं जा रहे हैं तो मंदिर के चौखट पे जलाएं, अथवा मंदिर के चौखट पे भी नहीं जा रहे हैं तो प्रदोष के दिन, प्रदोष के टाइम आप अपने घर के दरवाजे पर एक दीपक जरूर जलाएं। इससे आपकी सभी बिगड़े हुए काम बनने लग जाएंगे, धन संपत्ति नौकरी इत्यादि की भी प्राप्ति होने लग जाएंगी। आइए अब चलते हैं कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्म कमल कैसे हम महादेव को अर्पण करें। इसके पहले एक वीडियो थी कनेर के फूल को। अगर आपका भाग्य होगा तो इस सर्दी के मौसम में तो बहुत कम कनेर के फूल दिख रहे हैं। अगर शिवलिंग पर आपको दिखाई देता है तो 5 स्थान पर शिवलिंग के स्पर्श कराकर अपनी मनोकामना कहते हुए फिर से शिवलिंग पर उसे हमें अर्पण कर देना होता है। इससे भी हमारी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण हो जाती है। इसी तरीके से कल के लिए प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन आपको ब्रह्म कमल बनाना है। ब्रह्म कमल हमें 7 बेलपत्री का बनाना है। 7 बेलपत्री का ब्रह्म कमल किस तरीके से बनता है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको ब्रह्म कमल 7 बेलपत्री इकट्ठा लेंगे और उसको इस तरीके से फूल का आकार हम उसको दे देंगे तथा बेलपत्री का जो डंटी है वो पत्रियों के बीच में आ जाएगा, जैसे देखने में लगेगा कि ब्रह्म कमल है। तथा इस तरीके से ब्रह्म कमल को भी
आप महादेव के 5 स्थान पर स्पर्श कराकर अपनी मनोकामना कहते हुए शिव को समर्पण कर देना है। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लग जाएंगी। सभी कार्य रुके हुए जो भी थे उनके बनने के आसार भी आपको नजर आने लगेगा। अब आप एक छोटा सा रिकैप सुनिए जिससे कि आपको ब्रह्म कमल की प्रसिद्धि यानी उसके ताकत के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो। आशा करते हैं ये जानकारी समझ में आया हुआ हो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक दे विदा मुझे, मैं शिप्रा, और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जो कि आप अपने प्रश्नों के उत्तर सात पत्ती का ब्रह्म कमल बनाकर चैट भी कर सकते हैं। जैसे ये कृष्ण, राधे राधे, ये पत्तियां एक जैसी रखी हुई हैं तो इसको फैला लिया। 7 पत्ती को आपस में फैलाकर ब्रह्म कमल बनाए। प्रदोष का व्रत करें ना करें, जरूरी नहीं है कि वृक्ष से ही पत्ती लेकर आओगे तो ही शंकर जी को चढ़ाओगे। शिव जी पे से चढ़ी हुई उठाकर धोकर ब्रह्म कमल बनाकर बाबा से विनय कर कर, हे प्रभु आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, बाबा मेरा यह कार्य है, बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर दो। दिन भर के प्रदोष व्रत का फल बाबा एक बेलपत्री समर्पित करने